हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे पीछे की वीडियो कवर कर लिया है। आज अपन करने वाले हैं क्लास नंबर 18 को स्टार्ट। तो बेटा आज 18 नंबर क्लास में जैसे आपसे वादा किया गया था कि डोमेन का प्रैक्टिस क्लास होगी अपने पास में। आज हम डोमेन के जितने भी क्वेश्चन एनडी नेवी एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उन क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको फील हो कि रियल में यार जो चीजें मास्टर साहब ने पढ़ाई है वो पढ़ने के बाद में ऐसी चीज आज तक पहली बात तो किसी ने पढ़ाई नहीं, और दूसरी बात ये कि सर पढ़ने के बाद मजा आ गया और क्वेश्चन का पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन किस टाइप से एकदम आसानी से सोल्व हो गया। बहुत मतलब आप देखना चीजों को मजा आएगा आपको। ठीक है, आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। मेरी जो प्रोफाइल नेम है वो मैनपाल कस्वा नाम से है, नई नई आईडी भी नहीं है अभी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जहाँ पे मेरे 61 फॉलोवर है, 41 डेडिकेशंस मेरे को मिल चुकी है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको प्रोफाइल का। ठीक है, बाकी अपना ऑफिशियल चैनल यूट्यूब चैनल ये यहाँ पे क्लासेस आती है और अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं आपको एनडीए नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाओ और देश की सेवा में जुड़ पाओ बेटा। ठीक है, तो ये मैं खुद आपको दिखा देता हूँ कि मेरा रिजल्ट, मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ और मेरे मैथ्स के अंदर 25 और 25 मार्क्स आए हुए हैं बेटा, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। ठीक है, 25 और 25 मार्क्स है, यानी पूरे में से पूरे नंबर की बात है, जो सितंबर 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था, सारा आपके सामने सिस्टम। ठीक है, तो चलो अपन आज स्टार्ट करते हैं क्लास भगवान का नाम लेके। और बेटा कॉपी पेन तैयार कर लो, कॉपी पेन तैयार कर लो। और ये डोमेन क्वेश्चंस टेस्ट होगा आज, और एनडीए नेवी एयरफोर्स जेई मैन केट सारे अपन एग्जाम करने वाले हैं। क्लियर देखना बेटा, बहुत मजा आएगा। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस को ढूंढा गया है और आपके साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप कम से कम टाइम में सोल्व करने का प्रयास करना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके। और ये आपका स्क्रीन का पहला क्वेश्चन आज देखो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, जल्दी से बताओ बेटा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स माइनस एक्स। देखते हैं कौन बता पाता। फटाफट बताओ बेटा, फटाफट फटाफट बताओ। तो आपको बताया गया था कि सर दो डोमेन का अगर प्लस किया जाए, दो फंक्शंस का अगर सर प्लस दिया होता है तो अपन इसका अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, और फिर अपन क्या करने वाले हैं बेटा, फिर अपन करने वाले हैं दोनों का इंटरसेक्शन। बताया था कि नहीं बताया था? तो आपने बोला सर पहले वाले के लिए अपन क्या बोलेंगे, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरे वाले के लिए क्या बोलेंगे, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही बोलेंगे। और दोनों का क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन लेना है। तो आप बोलोगे सर यहां से तो आएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और यहां से आप क्या बोलोगे कि 6 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, 6 से छोटी होनी चाहिए, और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। और दोनों का इंटरसेक्शन आप नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हो बेटा। ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, तो बोला 1 से तो बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, हमने बोला ये है। और ये बोला कि 6 से छोटी होनी चाहिए। अब दोनों के बीच में कॉमन ढूंढ लो बेटा, यही अपने पास ऑप्शन होगा। बोला सर 1 से 6 की बात होगी, 1 से 6 की बात होगी, नहीं होगी। और 1 पे क्लोज करना है अपने को, ऐसे नहीं कि ओपन कर दिया। तो x बिलोंग करेगा अपने पास में 1 to 6 हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होता है बेटा। यहाँ पे दिख रहा है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 प्लस रूट एक्स प्लस 2 इज। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, जल्दी करो बेटा। ये अपने पास में एनडीए के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो जल्दी से। आई होप आसानी से आराम से आप बता पाओगे। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, मैंने आपको करवा दिया बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको समस्या नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? चलो भैया जल्दी करो, फटाफट करो बेटा, फटाफट करो। देखो अपने पास में क्या होगा, सबसे पहले दो फंक्शन का समेशन है, तो पहले वाले की बात कर लेते हैं, इस वाले की बात। तो बोला सर सबसे पहले अपने पास में इस वाले की जब अगर बात करेंगे तो log के अंदर क्या होता है, a ग्रेटर देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो, b नॉट इक्वल टू 1। तो सर 1 माइनस एक्स जो है अपने पास में, क्योंकि नीचे तो बेस तो 10 है, जो ग्रेटर देन 1 भी है, ग्रेटर देन सॉरी 0 भी है, और नॉट इक्वल टू 1 भी है, इसकी वैल्यू से ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू सर 1 से छोटी आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 से छोटी। लेकिन सर एक कंडीशन और भी थी कि इसकी वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए कभी भी। अब ये बताओ ये 0 अपने पास में कौन से पॉइंट पे बनेगा, कोई बच्चा बता पाएगा कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी? बताओ बताओ जल्दी बताओ, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? एक तो बता दिया कि 1 माइनस एक्स की x लेस देन 1 हो जाएगा। बोला सर x की वैल्यू अपने पास में कब हो जाएगी, तो बोला अपने पास में x इक्वल टू 0 पे हो जाएगी सर।
x इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो पे log 1/10, और log में अगर 1 आता है तो अपने पास बोल देंगे। तो आपको x की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है, तो आप क्या बोलोगे, यहां से ओनली क्या वैल्यू जाए बताओ जल्दी से फटाफट। तो आप इसमें x बिलोंग करेगा सर हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक पूरा पूरा बिलोंग करेगा, लेकिन सर उसमें से अपन जीरो हटा देंगे पहले से। ये अपने पास है पहले वाले के। दूसरे वाला क्या बोलेगा, तो बोला सर दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा वाला बोलेगा कि x प्लस टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन माइनस का टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सर वैल्यू आ गई। अब बता दो कौन सा ऑप्शन सी होगा, जल्दी फटाफट बता दो भैया कौन सा ऑप्शन सी होगा, जल्दी फटाफट। बी ऑप्शन राइट हो गया कि नहीं हो गया बता दो, अरे भैया आप तो बता दो, अब क्या आप शर्मा रहे हो। ये तो बोल रहा है अपने पास में, एक तो हो गया 1, एक हो गया उससे पहले माइनस का 2, एक हो गया जीरो। ये तो बोला कि माइनस इन्फिनिटी से 1 होगा, लेकिन 1 जीरो को हटा देना यहां से, बोला ठीक है। और ये बोल रहा है कि -2 से बढ़ा लेना है। अब इनके बीच में कॉमन देख लो भाई, इनके बीच में कॉमन देख लो, कोई समस्या आ गई क्या बड़ी, कोई समस्या नहीं आएगी। -2 से लेके सर 1 तक भगा दो, लेकिन जीरो को हटा दो। तो अगर मैं सर इसको कंबाइन सेट करके ये बोलूं कि x बिलोंग करना चाहिए -2 से लेके 1 तक, लेकिन उसमें से सर जीरो को हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं, कौन बच्चा बता पाता है बेटा, फटाफट बता दो। व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। आपको मैंने बताया रखा है कि कोस इनवर्स ए का कोई भी अपने पास में आता है तो इनमें डोमेन क्या होता है, बोला सर अंदर वाला ए। पता है ना, ग्राफ बताया था, कोस इनवर्स का ग्राफ कैसे बताया था बेटा मेरे, ऐसे कुछ बताया था। डोमेन होता है एक्स की वैल्यू, तो बोला सर ये कहां से कहां तक जाती है, बोला सर -1 से 1 जाती है, यानी अंदर का जो x-2 है उसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच जाएगी। अब दोनों साइड अपने पास +2 ऐड कर दो, मतलब -1 + 2 कर दिया, यहाँ पर x-2 +2 कर दिया, यानी हर जगह सेम चीज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला सर यहाँ आ गया 1, ये आ गया x और ये आ गया 3, क्योंकि अपन x-2 से नहीं बता पाएंगे ना, डोमेन तो x होता है, अपने x की वैल्यू होती है, x-2 की थोड़ी होती है, तो 1 से लेके 3 तक आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट। बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, देखो 2015 के अंदर आया हुआ बेटा ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे भैया वो पढ़ाया हुआ अच्छा है ना बेटा, एक बात तो सच में मैटर करेगी ये कि पढ़ाया हुआ अच्छा है तो आपकी डोमेन कोई सी भी दे दो आप कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, मैंने आपको 17 लेक्चर इतने शानदार कराए बेटा कि कहीं नहीं मिलेंगे, सच्चाई है ये। लोग पैसा ले लेते हैं एनडी के नाम पे, लेकिन पढ़ाते नहीं है, एयरफोर्स लेवल का भी। और यहाँ पे देखो आपको फ्री में सब कुछ अच्छा सा अवेलेबल किया गया है। अब भले बेटा आप चले जाओगे, आपके बाद और भी बच्चे आएंगे, लेकिन ये वीडियो जब बच्चे देखेंगे तो सच में लगेगा कि लेवल सर उस टाइम से भी आपने इतना बढ़िया बना रखा था कि पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आ गया तो आप आपका जो वीडियो है वो मेंटेन कर सकते हैं इस चीज को। बोला सर ठीक है, आपके पास में अंडर रूट वाली बात करें तो सर ये वाली वैल्यू सबसे पहले क्या होनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, बोला सर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। अब मैंने इक्वल टू नहीं डाला अंडर रूट की वैल्यू, क्योंकि नीचे जीरो नहीं हो सकता, यानी मोड एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप खुद बताओ यार, मोड एक्स क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। मोड एक्स की वैल्यू एक्स से पॉजिटिव, एक्स की बड़ी कब होगी, इक्वल नहीं बात कर रहे हैं, बड़ी कब होगी, बोला सर बड़ी एक टाइम होगी जब ये वैल्यू क्या होगी बेटा, नॉन नॉन क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी बताओ, नॉन पॉजिटिव होगी। यानी सर नेगेटिव वैल्यू, नॉन पॉजिटिव का मतलब जीरो को हटवा दो, नेगेटिव वैल्यू, और नॉन पॉजिटिव का मतलब कितना हो गया आर, लेकिन नॉन है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आर माइनस आ गया। आर माइनस का मतलब, बोला सर माइनस इन्फिनिटी से जीरो। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बाबू, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्या हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √3x² - 4x + 5, तो डोमेन बताना है, जल्दी से बताओ बेटा। तो बोला सर अंदर जो क्वाड्रेटिक लिखी है इसकी वैल्यू, आप पोज कर लिया करो बेटा वीडियो को और फिर कॉन्सेप्ट देखा करो। पोज करने के बाद ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आंसर देखा, क्योंकि कोई भी चीज सिखाई जा सकती है इस वीडियो के अंदर। तो बोला सर 5 या 15, 15 हो गया, तो सर कैसे करेंगे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। इसके रूट क्या क्या आ जाएंगे, फिर इसको वो कर लो, चेंज कर लो, 15 आनी चाहिए सर। तो 15 का तो 5 और 3 ही होता है। अब कैसे करोगे जल्दी बताओ फटाफट।
इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, 16, मैं इसका डी चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। डी मतलब डिनोमीटर, मतलब वो डिनोमीटर क्या, डी का मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट। बोला सर बी स्क्वायर माइनस 4 रेशियो होता है, तो 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 हो गया सर, यही तो होगा। यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 4 3 12 12 5 60, यानी सर डी नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव है बेटा, ध्यान से सुनना, डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव आ गया, तो सारी की सारी वैल्यू हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि डी नेगेटिव होता है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब कितना हो गया, ए बड़ा है, ध्यान से सुनना, ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऊपर बनेगा ग्राफ। बोला हाँ सर। और डी लेस देन 0 मतलब सर कोई कट ही नहीं करेगा, रूट ही नहीं आएंगे इसके, इन अपने पास इमेजिनरी रूट आएंगे, तो भैया इमेजिनरी रूट अब कैसे ले लो आप वैल्यू, जैसा ऊपर सपोज दैट ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब नीचे तो कभी ग्राफ आया ही नहीं, नीचे ग्राफ नहीं आया मतलब कभी नेगेटिव वैल्यू आई नहीं, कभी नेगेटिव आएगी नहीं, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, मतलब आर वैल्यू रख दो, ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये क्वेश्चन कौन बता पाता, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट लॉग साइन एक्स टू द बेस 2, जल्दी बताओ बेटा कौन बताएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, बेसिक के वीडियो देखने चाहिए, लोगरिथम आपका दिखा हुआ होना चाहिए, और बाद में फंक्शन के 17 वीडियोस आपके देखी हुई होनी चाहिए, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। बोला सर अपने पास में लोग अंडर रूट के अंदर सीधी सी बात है, पहले अंडर रूट की बात करते हैं, तो सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात सर लोग के अंदर डिफाइन होने के लिए बेस तो 2 अच्छी बात है, लेकिन साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो साइन एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो बोला ये सर प्रॉपर्टी होती है, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 की पावर 0 आ गया सर, लोगरिथम ऐसे ही होता है, मतलब साइन एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और ये बोलता है साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब आप खुद बताओ यार, साइन एक्स की वैल्यू एक तो बोल रहा है 0 से बड़ी होनी चाहिए, एक बोल रहा है 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना, आपको पता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल, दोनों वैलिड होंगे तभी अपनी बात बनेगी, तो बोला इसका मतलब हो गया सीधी सी बात है सर, साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब साइन एक्स की वैल्यू एक तो कभी हो नहीं सकती, एक तो होती है, एक से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब इसमें से एक ही कंडीशन निकालेंगे साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, और साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, जब ये π/2 होता है, आपको पता है ना, ये π/2 होता है। उसके बाद में कौन सी पॉइंट पे आता है, बोला सर 3π/2 नीचे आता है, फिर 2π पर प्लस 5 यानी 5π/2 पे आएगा सर, यानी आपको 4 ऐड करने की बात होती है। तो आप सी ऑप्शन चेक कर लो, सी ऑप्शन, पहली बात तो सी ऑप्शन देखते ही पता चल गया कि π/2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो देख सकते हो, यानी सी ऑप्शन, ओनली सी आपका सही हो गया। ये आया हुआ है बेटा एनडीए के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन, ये केट का है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स log x टू द बेस 10 इज क्या हुआ, तो ये तो डायरेक्ट पता है कि अपने पास में सर एक चीज बताई थी आपने, log a टू द बेस, टाइप सेकंड था या थर्ड था, ऐसे कुछ था, तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सर, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो a ग्रेट, यहाँ पे b तो सर 10 है, तो ये तो हो गया, इनके बीच में क्या होता है, एंड होता है बेटा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और नहीं लगाना है। a ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, x 0 का मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होगी, या फिर आप x से बोल सकते हो x 0 टू इन्फिनिटी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है बता दो, तो बोला बी ऑप्शन राइट हो गया। 0 नहीं लेना, सी ऑप्शन पे मत ले जाना बेटा, गलती से भी 0 नहीं ले सकते इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि लॉग के अंदर 0 नहीं आता, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये कितना हुआ जल्दी बताओ, तो बोला सर नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, एक तो यानी आप क्यों क्या बोलोगे कि इसकी वैल्यू सर एक तो ये कि 0 नहीं हो सकती कभी भी, और दूसरी बात ये सर कि log में जो अपने पास लिखा है उसमें x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा, पहली बात तो ये 0 कब होता है, इसकी वैल्यू 0 कब होती है, तो अभी तो बताया जब आर्ग्यूमेंट 1 हो जाए तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, यानी एक तो ये कंडीशन होगी, एक ये कंडीशन होगी, तो आपको पता चल गया कि इसका मतलब ये हो गया कि x की सारी रियल वैल्यूज, लेकिन पॉजिटिव रियल वैल्यूज, उसमें से 0 हटा दिया, उसमें से 1 भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन। अब बेटा ध्यान से अगर आपने पढ़ी है ना वीडियोस बेसिक की, तो r प्लस r माइनस लिखना आ गया होगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि r प्लस में ओनली प्लस की वैल्यू है, 0 नहीं है, 0 पर ले भी वैसे भी नहीं लेना है, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 1/x, देखते हैं ये कौन बता पाता है। 1/x का मतलब 1/a टाइप का बताया था, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 यानी x नॉट इक्वल टू 0, बाकी कुछ भी रखो में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, r जितना भी है उसमें से 0 उठवा दिया, डिस्क्रीट सेट वाला, सी ऑप्शन फिर राइट हो गया। मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स रूट एक्स आ गया, रूट एक्स के अंदर बताया था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x की सारा रियल वैल्यूज पॉजिटिव वाला आ जाएगा, और उसके अंदर सर यूनियन भी कर देना, क्योंकि उसमें 0 नहीं आ रहा, उसको ऐड भी करना, तो सी ऑप्शन फिर राइट हो गया। देखो बेटा क्वेश्चन झटके के अंदर उठते हैं,
अगर अच्छा पढ़ा हुआ होता है। सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको बोलते हैं, जब एनडीए के अंदर हमने 120 में से 100 प्लस की गारंटी दी है ना, तो आप करोगे और धीरे धीरे अगर आपका साथ रहा तो ये 100 प्लस से भी आगे जाएगा रिजल्ट अपना। यानी अपन गारंटी और अपनी बढ़ा सकते हैं अगर आप साथ दोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे, तुम कोई आपको साथ वो नहीं है कि आपको कोई बोल नहीं सकता कि किससे पढ़ के आए हो। बोलना एक मैनपाल नाम का टीचर है, उससे पढ़ गया है, मैनपाल कसवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स की वीडियो अपने पास में आ गई ये वाली। सबसे पहले ये बताओ, पहले इसकी बात करेंगे ना, बोला सर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब अपने पास में बी ऑप्शन राइट हो गया। लेकिन एक बात बताओ, इक्वल टू भी तो है ना अपने पास में, तो बी को छोड़ देना डी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है पेपर के अंदर। अपने पास क्लोज है कि ओपन है, क्लोज 0 भी ले सकते हैं ना। बोला ठीक है सर, डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आसान आ गया कि सर अपने पास इसका डोमेन और इसका डोमेन का क्या लेना है, अपने पास में इंटरसेक्शन लेना है। यानी सबसे पहले ये, और हल्के में भी मत ले लेना इन क्वेश्चन को बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। एयरफोर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अपन पीछे 2-3 करके आए ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब किताब कि एयरफोर्स तो आपका निकल गया बेटा कितनी देर पहले ही। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोला सा ग्रेटर देन 3 आ गई। इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो 3/4 बड़ा कि 3 बड़ा, एक तो बोला 3/4 से बड़ी वैल्यू लो, एक बोला 3 से बड़ी, तो इससे अच्छा 3 से बड़ी लो ना यार, डी ऑप्शन राइट हो गया। आप नंबर लाइन पे बना के दे सकते हो, अगर आपका थोड़ा दिमाग कम चलता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं बेटा कम चलता है तो, लेकिन उसको स्पीडली कराने का प्रयास करो ताकि आपके आगे जाके इन दोनों का कॉमन तो यही आएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 3x-4, तो आप बोलोगे सर 3x-4 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू साफ साफ दिख रही है सर 4/3 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब x बिलोंग करना चाहिए सर 4/3, क्लोज है, इक्वल टू का साइन है इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कौन बता पाता है। देखो बहुत ही शानदार तरीके से करवा दिया ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, एक्स की क्या होगी, एक्स कुछ भी रख सकते हैं, ये ऑप्शन राइट हो गया। रियल वैल्यूज कुछ भी रख सकते हैं, दिक्कत क्या, प्रॉब्लम क्या आपको ये बताओ। द डोमेन ऑफ द अपने पास डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स बताओ, इसका डोमेन क्या होगा, तो बोला सर अपने पास अलग अलग दो फंक्शन आ गए ए और बी फॉर्म में। आपको बताया था ना, एक लास्ट के अंदर अपने पास टाइप सेकंड देखा था, उसके अंदर मतलब नोट लिखवाए थे या फिर डोमेन के बारे में कुछ बताया था कि डोमेन एफ अपॉन डोमेन किसका एफ एक्स अपॉन जी एक्स का क्या होता है, एफ एक्स और जी एक्स का इंटरसेक्शन लेना, लेकिन जी एक्स को 0 नहीं होने देना कभी भी। बोला सर हाँ आपने बताया तो था और हमने अच्छे से पढ़ा भी था, तो आप आराम से कर लोगे। ये वैल्यू इसके लिए क्या होना चाहिए कि x + 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन -3, एक पहला फंडा हो गया। दूसरा क्या बोला कि x² + 3x + 2 की वैल्यू सब कुछ चलेगा, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन कुछ भी है अपने पास सब कुछ चलेगा इसके अंदर, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। बोला कैसे, ये आता है सर x + 1 × x + 2, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मतलब सर ये 0 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू -1 होगी और या -2 होगी, तो ये वैल्यूज नहीं लेनी, ये ले लिया तो नीचे 0 बन गया। यानी x की वैल्यू -3 से बड़ी ले लो, तो x क्या हो गया, -3 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन उसमें से डिस्क्रीट सेट -1 -2 घटा देना, यानी ऑप्शन सी राइट हो गया। आ रहा है कि मजा नहीं आ रहा है, अरे बाबू आएगा। देखो ये क्वेश्चन बताओ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, रूट x के ऊपर स्क्वायर है, तो रूट x के ऊपर स्क्वायर मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। थोड़ा ध्यान से देखते रहना इन टाइप के क्वेश्चंस को, सी ऑप्शन राइट हो गया। ये बताओ द डोमेन, अब की बार x स्क्वायर के ऊपर रूट है, तो x कुछ भी लो उसका स्क्वायर तो अपने पास में नॉन नेगेटिव बनेगा हमेशा, समझ रहे हो बात को, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव तो हो गई होगा, उसमें 0 भी रखना पड़ेगा तो मतलब नॉन नेगेटिव आएगी वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी रखो, क्या दिक्कत है। तो आप कौन सा ऑप्शन बोलोगे जल्दी बताओ। बोला ए ऑप्शन सर, -∞ से इन्फिनिटी आता है रियल वैल्यू। ये क्वेश्चन देखते हैं कौन, मोड एक्स के अंदर आपको बताया था, मोड एक्स का ग्राफ भी बताया था, ऐसे करके ऐसे कुछ ग्राफ बनता है, तो उसमें सारी की सारी डोमेन की एक्स की वैल्यूज होती है, मतलब ए, और देख भी सकते हो कुछ भी वैल्यू रखो, दिक्कत क्या है। अभी ऐसे बता एयरफोर्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो भाई आराम से दिल लगा के पढ़ लो, नंबर आएंगे फुल, रोक नहीं सकता 25 में 25 पे, सही बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने खुद नहीं एनालिसिस किया, जब मेरे खुद के आए थे ना, तो मैं बहुत इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करता था, ताकि यार मेरे नंबर ना कटे। आप भी पढ़ा करो यार दिन रात, आपके लिए बहुत शानदार चीजें मैं लेके आया हूँ। मैंने खुद ने बनाई है ना 25 से 25, मुझे पता है मैंने कैसे बनाई है, लेकिन आपको तो एकदम मैंने कहाँ कहाँ जाके पढ़ा है, कहाँ कहाँ चीजें खोजी है। अगर आप एक पर्टिकुलर टीचर किसी एनडी एयरफोर्स में जो अभी पढ़ा रहा है ना, उसको देख लेना, वो ऐसी चीज नहीं बताएगा बेटा, वो डायरेक्ट आएगा क्वेश्चंस के ऊपर और बोल देगा ऐसा होता है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। हाँ हो सकता है कि आपने, अगर आपका एग्जाम 2 या 3 महीने बाद है, तो आप मेरी मैथ से नहीं कर पाओगे सिलेक्शन, मुझे खुद को पता है, लेकिन आप 4 या 5 महीने पहले अवेयर हो गए ना पेपर के लिए, तो गारंटी है 1-1.5 महीने के अंदर मेरा बेसिक पूरा खत्म कर दोगे आप, और फिर देखना आना एक स्पेशल बैच के अंदर जो ओनली डेडिकेटेड होगा इंडियन नेवी एयरफोर्स में, फिर देखते हैं आपको कौन रोकता है, कोई नहीं रोक पाएगा बेटा।
सांसें फूल जाएंगी लोगों की कि यार बंदा देख कितना दमदार है, कितनी शानदार चीजें पढ़ के आया है। बस यही चीज पढ़ाई जाएगी, वही चीज आपको करवाई जाएगी जो आपके लिए जरूरी है। नहीं मतलब एक तो देखो, ग्राफ जितने भी हैं और अपने पास में डोमेन रेंज, आप बुक्स के अंदर पढ़ना बेटा, जो स्टैंडर्ड बुक है। बाकी तो एनडी एयरफोर्स के लिए तो कोई, एयरफोर्स के लिए तो कोई डेडिकेटेड बुक भी नहीं है अभी तक, लेकिन एनडी की बुक पढ़ना। और आप मेरे नोट्स देखो एक बार, आप चेक करना, बनाने के देखना कि यार कितनी शानदार तरीके से चीजों को रटवाया भी नहीं है कोई चीज को, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। ये बताओ द डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। तो बोला सर नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब कितना बात हो गई, log x टू द बेस 10 ग्रेटर देन जीरो, बस इतनी सी बात है सर, जीरो नहीं हो सकता। x की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 1 आ गई, ग्रेटर देन 1 आ गई, इसका मतलब कितना होगा। बोला सर एक गड़बड़ हो रहा है इसमें, एक गड़बड़ हो रहा है, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा, अच्छी बात है सर, ग्रेटर देन 1 है, अच्छी बात है। इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं बता दो। तो बोला सर अपने पास में आप x की वैल्यू 1 से बड़ी बता रहे हो, ये तो बता रहे हो, आप एक काम करो ना सर, ये होगा 0, एक होगा 1, एक तो बात कर रहे हो सर आप ये वाली, या सर मैं ये बोलूं कि आप 0 से सारी बड़ी वैल्यू ले लो, लेकिन 0 से लेके 1 तक हटा दो, इनको काट दो सर, तो बात तो एक है ना सर। मैंने बोला हाँ यार बात तो सही है, मतलब बी ऑप्शन राइट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी आपकी। आर प्लस में आपने क्या किया, 0 के बाद की सारी वैल्यू ले ली आपने, 0 से 1 तक हटवा दिया, 1 नहीं ले सकते, 1 लेते ही फिर नीचे 0 बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन द डोमेन ऑफ द, मतलब घुमाने के बाद में भी अपन घूमेंगे नहीं, क्योंकि अपन बेसिक कर रखे हैं अच्छे से। मेरी बात को ध्यान से समझना आप। द डोमेन ऑफ द फंक्शन log x स्क्वायर, ये बता दो कितना होगा। तो बोला सर बेस में कुछ दे नहीं रखा, तो कुछ नहीं देखा तो अपन tan ले लेते हैं, आपको लोग में बताया भी गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो क्या करेंगे सर, अब यार एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब सर अपने पास में एक्स की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ ले सकते हैं। बोला हाँ ले सकते हैं, मतलब क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। बात समझ में आ रही है बाबू? बोला हाँ सर समझ में आ रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 की बात होगी सर, एक्स स्क्वायर ऑलवेज सर नॉन नेगेटिव होता है, मतलब सर 0 भी नहीं ले सकते अपन इसको, 0 वाली वैल्यू हटा देंगे, बाकी सब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका बताओ, देखते हैं कौन बचा बता पाता। थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रेशर आ जाए इस क्वेश्चन पे, लेकिन डरना नहीं है बेटा, मैंने आपको इतनी अच्छे से करवाया, डरना तो है ही। आपने पहले तो बोला कि सर अपने पास में बात ये है सीधी सी 1/sin x, इसको तो एक साथ ही कर लो कोई बात नहीं, ये सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। मैंने बोला हाँ यार बात तो सही है। अब लोग के अंदर कुछ नहीं है तो बेस 10 ले लो, मैंने भी बताया। और ये 1/sin x की वैल्यू कितनी होगी सर, बोला ग्रेटर देन 1 आ गई, क्योंकि 10 की पावर 0 आएगी, आपको पढ़ा रखा है ये चीज। बोला हाँ सर sin x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई, लेकिन आ नहीं सकती कभी भी, मतलब सर sin x की वैल्यू ओनली ऑन कितनी आने वाली है यहाँ पर, ओनली ऑन कब आ सकती है, बोला सर 1 पे आ सकती है, ओनली सर sin x की वैल्यू 1 आ गई। दूसरी बात, अगर ये आ गई तो मतलब क्या हो गया सर, कौन सा ऑप्शन हो गया डोमेन, कि सर sin x की वैल्यू अपने पास में ग्रेटर देन x की वैल्यू आ गई सर, मतलब मेरे पास में सर क्या हुआ एक्चुअल में इसको सोल्व करने के लिए n पाई बाई 2। अच्छा उसमें भी अपने पास में इंटीजर रखना पड़ेगा ना, फिर इसमें कैसे sin x की वैल्यू इक्वल टू 1 वाले कैसे आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। इसमें अपन एक सेकंड रुको, log 1 0 हो गया, तो 1 तो ले सकते हैं ना अपन, फिर n पाई बाई 2 क्यों कम कर रहे हैं। 1/sin x की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनो, 1/sin x की जो वैल्यू है, अभी मैंने किया था यार इसको, 1/sin x की वैल्यू है, sin x कभी भी -1 से 1, लेकिन 0 से 1 रहेगा, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ये सारी वैल्यूज क्या होगी, 1 के मतलब या तो 1 की इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी, सॉरी 1 से बड़ी होगी, ठीक है, ये बात तो मान ली। और लोगरिथम वाला पॉजिटिव होना चाहिए, और ये अगर अपने पास पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी लोगरिथम के अंदर। ये पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ी है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी तो मतलब आर ऑप्शन दे दो, आर वैल्यू दे दो, क्योंकि मोड sin x है ना। अब ध्यान से सुनना, ये आर ही होगा शायद, मुझे देखना पड़ेगा एक बार इसका आंसर, रुको एक बार देखो। अपने पास में क्या होता है, आपने देख रखा होगा कि अपने पास में अगर लोग के अंदर आर्गुमेंट में अगर डिनोमिनेटर बड़ा निकल जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर अपन आंसर के आगे माइनस लग जाता है, तो डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमें बात बताया कि sin x की वैल्यू अगर मोड के अंदर अपने पास में है तो ये हमेशा ही क्या रहने वाली है, 0 से 1 रहेगी, क्योंकि अपन ने मोड लगाते हैं 0 से 1,
मैक्सिमम 1 हो सकती है, मतलब 1 अपॉन के नीचे 0 से 1 की वैल्यू जब मतलब 1 से छोटी है तो पूरी वैल्यू बड़ी होगी, पूरी बड़ी होगी तो मतलब ये वैल्यू कभी भी अपने पास में क्या नहीं हो सकती, 1 से छोटी नहीं हो सकती। 1 से छोटी नहीं हो सकती मतलब ये वाली बात चल गई कि हमेशा यही आएगा। तो बात तो फिर सही है, बात तो सही है बाबू, बाबू बात तो सही है। तो ग्रेटर देन 1 तो हो नहीं सकता, बात तो ये भी सही है भैया। इक्वल टू बनाएगा, एन साइन एक्स की वैल्यू एन पाई बाई टू आ गई, उसमें से घटा क्यों रहा है, एन पाई बाई टू कम क्यों कर रहा है। जैसे मैंने पाई बाई टू ली, साइन पाई बाई टू 1, 1/1 तो 0, log 1 0, 0 का रूट 0 तो आ सकता है। यानी ये वाली गलत हो जाएगी फिर। पाई के लिए जैसे साइन पाई लिया, साइन पाई कितना होता है बताओ। हाँ ये सही बात है, ये नीचे वाला 0 नहीं बन सकता ना, 1/sin x 0 नहीं बन सकता कभी भी, ये 0 नहीं बन सकता, मतलब एन पाई वाली वैल्यू हटवा देनी है। बोला सर 0 कहाँ पे बनता है, पाई 2 पाई पे बनता है, तो डी ऑप्शन सही हो गया, फिर ए को हटाओ, डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वो वाला लगाना है अपने पास में कि नीचे वाला 0 नहीं बन सकता, इसलिए अपन डी वाला ऑप्शन चिपका देंगे। ठीक है, एन पाई की सारी वैल्यूज हटा दें। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मैं कुछ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन बता पाता है। अरे अपन सही किया, कोई टेंशन मत लो आप, अपना फंडा सही रहता है वैसे। ठीक है, अपना फंडा हमेशा सही रहता है। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन बताएगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखो 2sin x, इसका अपने पास में डोमेन क्या होगा, r होगा, इसका r होगा, 4 के साथ कुछ है नहीं, मतलब ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ भैया, ये कुछ, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास देख रहा हूँ, एक लास्ट क्लास आई थी 17-14 नंबर आई थी, वो देख रहा हूँ। ये देखो, कभी ऐसे मत देख रहा कि मास्टर नकल मार दे, कुछ नहीं करता भैया अपन, अपना काम ही नहीं ऐसा। खुद ने क्वेश्चन बनाया तो मैं खुद के देखूंगा क्या। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स आ गया, ऐसे आ गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, तो अंडर रूट के अंदर कुछ भी रखो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, मोड पॉजिटिव बना के देगा, मतलब आर वैल्यू, ए ऑप्शन सही होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। द डोमेन ऑफ द फंक्शन ये कितना होगा, तो एक बात बताएं अब आपको, इसके अंदर क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी, इसका आंसर जो है ना, अगर आप चेक करोगे ना रियल वाली, तो गलत दिया होगा। अब मैं कौन से क्वेश्चन कहीं से उठाया मुझे नहीं पता, मेरे खुद को नहीं पता मैंने कहाँ से उठाया उस क्वेश्चन को, लेकिन ये आंसर इसका गलत दिया हुआ है। बोला कैसे सर, अपने पास में पता है कि इसकी वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, 6 माइनस एक्स प्लस में x माइनस 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है भैया, ये तो आ गया एक। अब पता है अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव बाहर निकल के आएगा, ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये अपने पास में ऑलवेज सत्य है, ऑलवेज सत्य बात है ये, ऑलवेज सत्य है। लेकिन अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू डिफाइन होने के लिए ये होना पड़ेगा, x माइनस 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू अपने पास में लेस देन 6 होनी चाहिए और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यानी आपके पास में क्या आया, x बिलोंग्स टू करना चाहिए 4 से लेकर 6 के बीच में, ऐसे ही तो आएगा। लेकिन इसने 4 और 6 को कहीं मेंशन नहीं किया, मैंने 4 और 6 यहाँ पे पुट करके देखा, तो log 10 6 माइनस, जैसे मैंने 4 पुट किया तो 6 माइनस 4 log रूट 2, इधर क्या बन गया 0 बन गया, तो log रूट 2 बाई 10 कितना होता है, खुद देख लो आंसर आएगा भैया। तो इसको ऑप्शन को डी ऑप्शन से ही कर लेना, लेकिन इसके अंदर मेंशन करना है जैसे 4 से 6 है भैया। अब मेरे को समझ नहीं आया इसने क्यों लॉजिक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो यार क्या कर सकते हैं, 4 और 6 पे वैल्यू तो सेम आ रही है बाकी फंक्शन की, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या दिक्कत आ गई। ये क्वेश्चन बताओ, देखते कौन बता पाता है। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। आपने बोला सर अभी तो करवाया थोड़ी देर पहले, ये करवा दिया था ना अपने पास में कि मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स होनी चाहिए, 0 हो नहीं सकती, तो ये कौन सी वैल्यूज के लिए बात करेगा, तो बोला सर अपने पास में बी वैल्यूज की बात करेगा, सॉरी बी नहीं, बी एट वाव, बी नहीं करना है, नॉन, अपने पास में कौन सी वैल्यू आएगी, ये बोला सर नॉन पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नॉन पॉजिटिव का मतलब कितना होगा, नेगेटिव वैल्यू, साथ में 0 भी नहीं लेना है, सी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला डोमेन बताओ जल्दी से, कौन सा क्वेश्चन बताएगा, तो बोला सर इसका मतलब सीधी सी एक ही बात है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू क्योंकि नीचे आ रहा है सर, यानी ये आ गया x माइनस 1, ये आ गया x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, बोला 1 आ गया, 2 आ गया, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव की बात हो गई, यानी x बिलोंग करने वाला है बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 और रूट 2 से लेके, सॉरी 2 से लेके इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखते हैं कौन बता पाता है। इनमें दो फंक्शन है अलग अलग, तो सीधी सी बात कि सर 1 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए,
एक x प्लस टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू सर लेस देन 1 होनी चाहिए, और यहाँ पे बोला कि x की वैल्यू सर ग्रेटर देन -2 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन और देखो, बोला सर नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए, यानी x की वैल्यू सर 2 नहीं आ सकती कभी भी। x की वैल्यू क्या नहीं आ सकती, 2 नहीं आ सकती। बोला ठीक है भाई, x की वैल्यू 2 नहीं आ सकती ना, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा वरना। अब देख लो 1 ले लिया, यहाँ पे माइनस का 2 ले लो, यहाँ पे 1 ले लिया, तो बोला -2 से सर x की वैल्यू बड़ी बता रहा है, और ये बोला x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो फिर तो मतलब x की वैल्यू 2 आओ ना हो, कभी वैसे भी नहीं आएगी। तो आप क्या बोलोगे, डी ऑप्शन, -2 से 1, क्योंकि -2 से लेके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ 0 नहीं रख सकते ना यार, 2 क्यों कर रहे हैं अपन, 2 नहीं करना, इसकी x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हाँ तभी मैंने सोचूं क्या गड़बड़ होगी, ये आ गया 0 नहीं हो सकती, मैंने -2 से 0 ब्रेक कर दिया, और 0 टू यूनियन करके 0 टू 1 कर दिया। 1 भी नहीं रख सकते अपन, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि -2 से लेकर सर 1 कर दो और माइनस में 0 उठवा दो। सी ऑप्शन राइट होगा, ये तो ठीक है। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ डोमेन क्या होगा, देखते हैं कौन बता पाते, जल्दी फटाफट बताओ। एक चीज बताएं आपको, बताएं, मजा आ जाएगा सुन के। बोला सर ये वाली जो वैल्यू है ना, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी चाहिए, और वो क्या करेगा, वो तो उसमें औकात ही क्या है। लेकिन एक बात बताएं, इसका डी चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कितना हो गया, ए पॉजिटिव है, मतलब सर ये हमेशा ऊपर का ऊपर रह गया, ऊपर का ऊपर तो नीचे वैल्यू कभी आई नहीं, रूट कभी आया नहीं इसका, तो ए ऑप्शन कुछ भी वैल्यू रखो सर सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो, ये भाई का पावर। ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ कौन बताएगा, तो बोला सर 5x - 6 - x² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब सर x² - 5x + 6 की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, यहाँ पर x - 3 x - 2 कर दिया, लेस देन 0 हो गया। 2 से 3 की बात कर रहे हैं, अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव वैल्यू चाहिए, यानी x कहाँ से कहाँ चाहिए, बोला सर 2 से लेकर 3 के बीच, यानी बी ऑप्शन राइट। ठीक है मेरे बेटे, ओके। ये क्वेश्चन देखते हैं कौन बचा बता पाता है। 1/√x की बात होती है, तो इसमें सीधी सी बात है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 भी नहीं रख सकते, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया बेटा। ठीक है, तो भैया इतनी सी बात है, थैंक्स टू ऑल। मैंने आपको कितने करवा दिए, 30 क्वेश्चन करवा दिए 20-22 मिनट में। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया एनडीए के अंदर, ये एनडीए के कुछ क्वेश्चन इसमें एनडीए के थे, कुछ केट के थे, कुछ जेईमेन के थे, कुछ एयरफोर्स के थे, मिक्स था। इसके बाद एक क्लास और भी करेंगे अपन, एक नहीं शायद 2 भी बन सकती है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ आगे वाली जो भी क्लास रहेगी, मैं वैसे तो बता देता हूँ लास्ट में, लेकिन आने वाली क्लास जो रहेगी वो दोबारा अपन डोमेन की ही प्रैक्टिस करेंगे बेटा। उसके बाद अपन थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ के रेंज पढ़ेंगे, रेंज की प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ और फंक्शंस हैं वो आगे धीरे धीरे फंक्शन चैप्टर चालू होने वाला है। अभी फंक्शन चालू कहाँ हुआ है, अभी तो अपन ग्राफ्स देखें, वो ग्राफ्स के आधार पे डोमेन बता रहे हैं, और कुछ इक्वेशन सोल्व कर लिए अपन ने, कुछ एक्सप्रेशन सोल्व कर लिए, अब रेंज करेंगे फंक्शन। तो बेटा अभी तो मजा आएगा, अभी तो खेल चालू हुआ है, ये समझ रहे हो, ये तो जलो है अपनी। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, जिसमें और शानदार तरीके से चीजों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, ऐसी प्यार मोहब्बत आपका बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।